नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़े मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन ने 289 को दी सरकारी नौकरियों की सौगात, हायर एजुकेशन के लिए किया बड़ा काम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कुल 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रोजेक्ट भवन में हुए कार्यक्रम को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार व उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने संबोधित किया। समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि राज्य में नियुक्तियों का कारवा बढ़ रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य मिला। आपके उत्साह और कड़ी मेहनत ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज आपके जीवन की यह नई शुरुआत हुई है। उन्हें विश्वास है कि अपनी इस नई पारी में आप तन्मयता से राजवासियों की सेवा करेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर ही किए गए एक अन्य पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा की ओर बढ़ेंगे। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग सहित राज्य के सभी यूनिवर्सिटीज में कार्यों को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत हुई। इसके लिए 6 पोर्टल, सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल, पे एंड वेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल, प्राइवेट वीवी पोर्टल, वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल, अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया। साथ ही रांची विज्ञान केंद्र, रांची के नव प्रवर्तन केंद्र एवं झारखंड अनुसंधान एवं नवाचार नीति 2025 के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी शुभारंभ किया गया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को व्यवस्था में ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हुए सरकार के प्रयासों में सार्थक भूमिका निभाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य निर्माण के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के साथ सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास करते हुए शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। सीएम झारखंड को युवाओं का राज्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार राज्य के विकास में जुट गई है। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, डीए 7% बढ़ा, 12 प्रस्ताव पर मुहर। झारखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। एक अधिकारी ने बताया कि यह बढ़ोतरी पिछले साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को मौजूदा मूल वेतन का 246% डीए मिलेगा, जो इससे पहले 239% था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। हेमंत सोरेन सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में भी 7% की बढ़ोतरी कर इसे 246% कर दिया है। संयुक्त कैबिनेट सचिव राजीव रंजन ने बताया कि 5वें वेतन आयोग के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी डीए मौजूदा 843% से बढ़कर 455% कर दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। मंत्रिमंडल ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन को मंजूरी दी। विधेयक पारित होने के बाद राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 साल तक ट्रेड लाइसेंस या कंपनी संचालक से जुड़े लाइसेंस नहीं लेने होंगे। उद्योग विभाग की सहमति से कंपनी का संचालन हो सकेगा। एमएसएमई को राज्य में बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधेयक के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। वहीं राज्य में 5वें व छठे पुनरीक्षित वेतनमान में काम कर रहे कर्मियों व छठे वेतनमान के तहत पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2024 की तारीख से बढ़ोतरी की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग के अपर सचिव राजीव कुमार ने बताया कि छठे वेतनमान पर काम कर रहे कर्मियों, पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता 239% से बढ़ाकर 246% किया गया है। 5वें वेतनमान पर काम कर रहे राजकर्मियों का महंगाई भत्ता भी 443% से बढ़ाकर 455% किया गया है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की लौटेगी पुरानी साख, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दिया यह निर्देश। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। विद्यालय की पुरानी साख फिर से कायम की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की अध्यक्षता में नेतरहाट विद्यालय समिति की सामान्य निकाय की बैठक में लिया गया। इसके लिए विद्यालय के नामांकन प्रक्रिया, शिक्षक नियुक्ति से लेकर अन्य प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किया जाएगा। विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा लेने की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को देने की तैयारी है। इस संबंध में पहले शिक्षा विभाग द्वारा एसओपी बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार एसओपी के आधार पर टैक नामांकन लेगा। बैठक में कमेटी गठन का निर्णय लिया गया। कमेटी में विद्यालय के पूर्ववर्ती विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। कमेटी 3 माह में अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को देगी। कमेटी विद्यालय में पठन पाठन को बेहतर करने को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। विद्यालय में हुई रिश्वतखोरी के मामले में जिला के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है। बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह समेत निकाय के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
झारखंड में आज कई जिलों में बारिश की संभावना। 20 को रांची, बोकारो और रामगढ़ में गरज के साथ हो सकती है बरसात, गिरेगा तापमान। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखने लगा है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, साथ ही दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना बन रही है। वहीं न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी रिकॉर्ड की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राज्य के मौसम में बदलाव आया है। 20 फरवरी को वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 20 फरवरी को रांची, बोकारो और रामगढ़ में बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया। 20 फरवरी को आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना बन रही है। वहीं 21 फरवरी को आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 22 फरवरी को आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। म्यूटेशन मामलों में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। पलामू में सीओ सहित 3 अधिकारियों पर लगा 65 हजार का जुर्माना, वेतन से होगी कटौती। पलामू के डीसी शशि रंजन ने म्यूटेशन मामलों में लापरवाही बरतने वाले 3 अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। पीताम्बरपुर के अंचल अधिकारी सुनील कुमार सिंह, राजस्व उप निरीक्षक रितेश रंजन तिवारी और प्रभावी सीआई महेंद्र राम पर 65 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया गया है। इन अधिकारियों पर 62 म्यूटेशन मामलों को निर्धारित समय से अधिक लंबित रखने का आरोप है। नियम के अनुसार सामान्य मामलों में 30 दिनों और आपत्ति वाले मामलों में 90 दिनों के भीतर नामांतरण प्रक्रिया पूरी करनी होती है। पर समाहर्ता ने 21 दिसंबर 2024 को कार्यालय निरीक्षण के दौरान मामलों के समय पर निपटारे का निर्देश दिया था। बाद 8 फरवरी 2025 को बैठक में चेतावनी भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने मामले का निपटारा नहीं किया। झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों अधिकारियों के वेतन से जुर्माने की राशि काटी जाएगी। यह कटौती कोषागार के माध्यम से की जाएगी। गिरिडीह में 10वीं साइंस का प्रश्न पत्र वायरल होने का दावा, ठगे 3-3 हजार रूपए। गिरिडीह 20 फरवरी को होने वाली जैक 10वीं विज्ञापन सैद्धांतिक विषय की परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल होने का दावा किया जा रहा है। प्रश्न पत्र 72 पृष्ठों का है, जिसमें 52 प्रश्न है। प्रश्नों को A, B, C और D 4 खंडों में बांटा गया है। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 10वीं के विज्ञान सैद्धांतिक विषय की परीक्षा 20 फरवरी को होनी है। व्हाट्सएप के माध्यम से इस विषय का प्रश्न पत्र मंगलवार सुबह से छात्र छात्राओं के मोबाइल पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कई छात्र से प्रश्न पत्र के लिए 3-3 हजार रूपए तक वसूली की गई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जैक ने कहा है कि उसे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। जिला मुख्यालय के साथ साथ कई प्रखंडों में व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र आदान प्रदान करने की बात कही जा रही है। जैक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो रही है। झारखंड के सभी जिलों में सभी विषयों के प्रश्न पत्र भेज दिए गए हैं। सूचना के अनुसार ये प्रश्न पत्र ट्रेजरी और बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में रखे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 2 दिन पूर्व प्रश्न पत्र लीक होना या आउट होना संभव नहीं है। गिरिडीह के जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना अब तक नहीं मिली है। फर्जी भी हो सकता है। फिलहाल मामले में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वहीं कुछ लोग कमाई करने के उद्देश्य से इस तरह का फर्जीवाड़ा कर सकते हैं।